गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अगर हमारे मन में कोई भी काम करने की चाह सच्ची हो और हमारे मन में उसकी लगन हो, तो फिर सतगुरु भी हमारा साथ जरूर निभाते हैं और वह काम हम पूरा कर ही लेते हैं। अगर फिर हमारे मन में लगन ही ना हो, हम तो बस उस काम को ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते हैं। बस यही सोचते हैं कि हमें इस काम से छुटकारा कैसे मिल जाए। साथ संगत जी, ये घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी बीबी की है जो कि तेज बारिश में डेरे पहुंच जाती है। साथ संगत जी, उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, यह घटना जैसे कि मैंने बताया एक बीवी की है जो कि डेरे के पास वाले शहर में ही रहा करती थी। यह बीवी अपने घर गृहस्थी से अब मुक्त हो चुकी थी। कहने का मतलब ये है कि इस बीवी के 2 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी और इस बीवी के पोते पोती भी थे। तो यह घर की जिम्मेवारी से मुक्त होकर डेली डेरे में सेवा के लिए जाया करती थी। यह बीवी किसी भी दिन, चाहे कोई भी सिचुएशन के ना हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कभी यह कोई भी बहाना नहीं लगाती थी या फिर ऐसे नहीं सोचती थी कि आज इस वजह से मैं डेरे में सेवा के लिए नहीं जाऊंगी, बल्कि करेक्ट सेम टाइम पे डेरे में सेवा के लिए जब यह पहुंचती थी तो बाकी के सेवादार भी इस बीवी से पूछते थे कि आप ऐसे कैसे सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, आपको घर में क्या कोई भी काम नहीं होता है? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन आप सेवा के लिए ना आए। तो वह बीवी सामने से जवाब देती है, कहती है, मैं कौन होती हूँ सेवा पर आने वाली या सेवा करने वाली? वो तो सदगुरु जी का एहसान है हम पर, उनकी कृपा है जो वह मुझे खींच लाते हैं और मेरे से सेवा करवा लेते हैं। उनकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। साथ संगत जी, ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। यह बीवी डेली डेरे सेवा पर वक्त से पहुंच जाया करती थी। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है जब यह बीवी डेरे सेवा के लिए निकल रही थी। उस दिन सुबह सुबह काफ़ी तेज बारिश हो जाती है। बारिश को देखकर यह बीवी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब उसके मन में यही सवाल उठता है कि इतनी तेज बारिश में मैं सेवा पर जाऊंगी कैसे? लेकिन उसके मन में सेवा पर जाने की लगन थी, तो वह एक दिन भी कभी बिना सेवा के नहीं रह सकती थी। इस बीवी के घर में जो इनके बच्चे थे वह भी इन्हें काफ़ी समझाते हैं, कहते हैं कि माता जी, अगर आज बारिश है तो आज आप सेवा के लिए रहने दीजिए ना, एक दिन नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो ये बीवी सामने से कहती थी, ऐसे कैसे रहने दूं? एक दिन खाना ना खाएं तो चलेगा क्या? जब तक सांस है तब तक सेवा करके ही रहूंगी। साथ संगत जी, यह बीवी परेशान ही हो रही थी। इतने में बारिश थोड़ा धीमी हो जाती है। धीमी बारिश जब होती है तो यह बीवी अपने बेटे से कहती है कि बारिश धीमी हो गई है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम मुझे पास वाले बस स्टैंड तक छोड़ दो ताकि मैं अपनी सेवा पर जा सकूं। तो सामने से बेटा चिंता करते दिखाते हुए कहता है कि माता जी, इतनी बारिश में आपको बस कहाँ मिलेगी? इतनी बारिश में मुझे नहीं लगता कोई भी बस आएगी। वह बीवी कहती है, कोई बात नहीं, आप चलें तो सतगुरु जी अपने आप ही हमारा साथ निभाएंगे। फिर वह इनका जो बेटा था वह तैयार होकर घर से निकल जाता है। कहता है, चलिए माता जी, कोई नहीं, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, फिर मैं भी आगे ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। तो ऐसे ही वह घर से निकलता है, बस स्टैंड पे पहुँचता है। बस स्टैंड पे जैसे कि बारिश बहुत तेज़ थी तो दूर दूर तक कोई बस का नामो निशान ही नहीं था।
थोड़ी देर वह भी माँ के साथ इंतज़ार करता है, लेकिन कोई बस नहीं आती है और डेरे ज़्यादा दूर भी नहीं था, 15 से 20 मिनट की कम से कम दूरी पे होगा। तो इनका बेटा कहता है कि चलो माताजी कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो अब क्या इतना परेशान होंगे, मैं ही आज आपको डेरे छोड़ देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं बता दूँ कि मैं डेरे के अंदर तक नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे को ऑफिस जाने में काफ़ी लेट हो चुका है। तो माताजी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे सद्गुरु जी चाहेंगे वैसे ही होगा। आप मुझे डेरे के गेट तक ही छोड़ दो, मैं आगे चली जाऊँगी। फिर वह बेटा अपनी माताजी को डेरे के गेट तक छोड़ देता है। पूरे रास्ते यह बीवी भजन सिमरन करती हुई आती है। अब इनका बेटा डेरे के गेट पर तो इनको छोड़कर चला गया, लेकिन गेट के उस पार जाने के लिए इनको एक रोड पार करना था। रोड पार ये कैसे करती, उस रोड पे तो काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसे देख के यह बीवी परेशान हो जाती है। कहती है, हे मेरे सच्चे बादशाह, ये तो काफ़ी पानी भरा हुआ है, नाले के जैसे लगता है। अब आप ही मेरी कृपा करो, अब आप ही मुझे इससे पार लगवाएंगे। वह बीवी बाबा जी से काफ़ी अरदास करती है और कहती है कि अगर आज मैं सेवा नहीं करूँगी तो मुझसे कैसे रहा जाएगा, मेरे को तो बिल्कुल भी तसल्ली होगी ही नहीं। वह मन ही मन बाबा जी से अरदास करने लगती है। इतने में क्या फील करती है कि एक व्यक्ति इनकी बाजू पकड़कर इनका रोड पार करा रहा है, लेकिन यह उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पाती हैं। जब इनका रोड पार हो जाता है और यह डेरे के अंदर पहुंच जाती हैं, तो एकदम से आंखें खोलकर देखती हैं तो इनको एहसास होता है कि जिन्होंने इनका रोड पार करवाया है वह कोई और ही नहीं बल्कि बाबा जी थे। पर यह बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है, एकदम ही कंफ्यूज हो जाती है कि यह अचानक से इनके साथ हुआ क्या है। इतने में यह बीवी अंदर जब जाती है तो बाकी सेवादार इस बीवी को देख के चौंक जाते हैं। कहते हैं, माता जी आप इतनी बारिश में भी कैसे आ गई? तो वह कहती हैं कि भाई सदगुरु अगर साथ निभाएंगे और वह बुलाएंगे तो बारिश क्या, धूप क्या, कोई भी दिन एक ही जैसा होता है। बस बाबा जी का प्यार हमारे साथ होना चाहिए। तो सेवादार उस बीवी से पूछते हैं कि बीवी आपको आने में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो बीवी बताती है कि नहीं, बाबा जी मेरे साथ थे, जो तकलीफ़ थी उन्होंने खुद ही अपने सर पर ले ली। तो सेवादार कहते हैं कि हम समझे नहीं बीवी, आप कहना क्या चाहती हैं? वो मुस्कुरा देती है और कहती हैं कि आप इन सब बातों पे ध्यान मत दो, सेवा शुरू करते हैं। और बाबा जी के आने का समय भी हो ही रहा है। साथ संगत जी थोड़ी देर जब वे लोग सेवा करते हैं उसके बाद जैसे कि बाबा जी अपने सभी सेवादारों को दर्शन देने जरूर जाते हैं, तो वैसे ही बाबा जी इनको भी दर्शन देने पहुंच जाते हैं। दर्शनों के वक्त यह बीवी बाबा जी का शुक्राना अदा करती है और कहती है कि सतगुरु जी मैं जानती हूँ कि आप ही ने आज मेरी बाजू पकड़ के मुझसे रोड पार करवाया है। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता था कि आज की सेवा कर पाना मेरे लिए भी संभव होता। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा उस मालिक पर विश्वास करो, करनी पर विश्वास करो, हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें बस मालिक की प्राप्ति करनी है। अगर हमारा मन साफ है, हमारे मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, तो मालिक हमेशा ही हमारा साथ निभाएगा। मैं कौन होता हूँ किसी के साथ निभाने वाला, वो मालिक ही सबके साथ है। साथ संगत जी बाबा जी जत्थेदारों और सेवादारों को दर्शन देकर चले जाते हैं। साथ संगत जी जैसे इस बीवी ने इतनी तेज बारिश में भी सेवा में नागा नहीं डाला और सेवा के प्रति ईमानदारी और सच्चाई दिखाई, क्या हम लोग भी कभी ऐसे ही अपने भजन सिमरन के लिए कर सकते हैं? लेकिन ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल वक्त ही नहीं निकालते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी वक्त निकालेंगे तो सतगुरु जी जरूर हमारा भी साथ देंगे।
आशा करती हूँ संगत जी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो संगत के इस चैनल से ज़रूर जुड़े जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी राधा स्वामी जी।